हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है नई कहानी अपनी अंतर्वस्तु में नएपन के साथ साथ शिल्प में भी नए प्रयोगों को अपनाती है। राजा निर्बंसिया कहानी के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य में नई कहानी अपनी अंतर्वस्तु नवीनता के साथ साथ ही शिल्प के क्षेत्र में भी नए प्रयोगों को अपनाती चलती है। निर्वशी आधुनिक नायक जगपति की कथा पुरातन नायक राजा निर्बंसिया की गाथा से काफी मायने में भिन्न तथा अलग है। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे। एक दिन सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देखते ही झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है, ना जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, ना जाने कौन सी विपत टूट पड़े। राजा दुखी भाव से महल लौटते हैं। उसी रात रानी को अपने पुत्र होने की मनोकामना के पूर्ण होने का स्वप्न संदेश मिलता है। राजा की तलाश करती हुई वह उस सराय तक पहुंच जाती है जहां वह टिके हुए थे। रात्रि के भेष बदलकर भटियारिन के रूप में सेवा करते राजा के पास रात गुजारती है और प्रातः उनके जागने से पहले सराय छोड़ महल लौट आती है। राज्य में राजा के कहीं निकल जाने की खबर फैल जाती है। राजा की इस कहानी के समानांतर ही आधुनिक नायक जगपति की भी अपनी स्थिति है। उस एक दिन टोले तथा उसके मोहल्ले के हर आंगन में यह खबर फैल जाती है कि जगपति की स्त्री चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। इसीलिए कमलेश्वर कस्बाई मानसिकता और उनकी संकीर्ण प्रवृत्ति पर व्यंग्य करते हुए लिखते हैं कि नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फिकती सुराही रुक गई। मुंशी जी ने अपना ध्यान लगाना छोड़ विस्फारित नेत्रों से ताककर खबर सुनी। बंसी किराने वाले ने कुएं में से आधी गई रस्सी खींच डोल मन पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को हथेली से रगड़कर रोककर सुना। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुजी कमीज की आस्तीनें चढ़ाते हुए सुना और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जमघट में भेद भरे स्वर में सुनाया। आज 6 साल हो गए शादी को, ना बाल ना बच्चा, ना जाने किसका पाप है उसके पेट में और किसका होगा सिवा उस मुट्टंडे कंपाउंडर के। ना जाने कहां से कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्जाद रही है कि गैर मर्द
और औरत की परछाई तक नहीं देख पाए। यहाँ के मर्द को पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। उसका चेहरा तमतमा गया। सब औरतें देवलोक की देवियों की तरह गंभीर बनी, अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गई। हिंदी साहित्य में नई कहानी एक प्रकार के नूतन शिल्प के साथ ही अपना विशेष महत्व बनाने में अत्यंत सफल रही है, क्योंकि अनुभूति की विशिष्टता की सशक्त अभिव्यक्ति के लिए शिल्प की विशिष्टता भी अत्यंत अपरिहार्य होती है। नई स्थिति के साथ ही उनमें विद्यमान नई संवेदना और नया अनुभव नए रूप में ही अभिव्यक्त हो सकता है। गतिशीलता और परिवर्तन मूल रूप से जीवन की अनिवार्य तथा सतत प्रक्रिया है, जो कि एक रचना के लिए भी जीवन की तरह ही सत्य प्रतीत होती है। नई कहानी ने नई परिस्थितियों में अपना एक नया शिल्प अर्जित किया है, क्योंकि मानव दृष्टि बदलने और जीवन को देखने के ढंग के बदलाव के परिणाम स्वरूप ही कहानी का शिल्प भी परिवर्तित हुआ। इसके पूर्व में विद्यमान कथानक प्रधान तथा अचानक झटका देने वाली और एक मधुर टीस उत्पन्न करने वाली बंधी बंधाई परिपाटी से युक्त कहानियों के स्थान पर अब जीवन की गहमागमी रंगारंगी तथा कटु यथार्थता के साथ जीवन की जटिलता संश्लिष्टता का प्रतिबिंब लिए हुए सीधे साधे स्केच तथा निबंध की ओर संस्मरण या यात्रा विवरण की सी कुछ प्रभावों अथवा स्मृतियों के पारस्परिक गुंफन मात्र के साथ ही वर्णनात्मक, चित्रात्मक एवं ऊपरी पन्नों अथवा पन्नों का ही एक रूप लिए हुए एक और तो लोक कथा, तो वहीं दूसरी ओर उपन्यास की सीमा को छूती हुई विविध विषयों की कथानक वाली कहानियां लिखी जाने लगी। अतः जिंदगी की बदलती हुई परिस्थितियों एवं परंपराओं में आई अनेक जटिलताओं एवं अंतर्द्वंद्वों को व्यक्त करने हेतु बिंबों तथा संगीत की ध्वनियों व चित्रों, प्रतीकों एवं संकेतों का नई कहानी में मुख्य रूप से आश्रय लिया गया है, जिसके अंतर्गत चले आ रहे रूप गठन को विभिन्न रूप में पठनीय और नया बनाने के लिए लोक कथात्मकता के महत्व को स्वीकार करते हुए उनके स्थान पर पंचतंत्र तथा सिंहासन बत्तीसी आदि के शिल्प को भी अपनाया गया। कमलेश्वर ने भी इसी के आधार पर दो कहानियों को एक साथ रखकर समानांतर कथा शिल्प को अत्यंत आकर्षक और सार्थक बनाने का प्रयास किया है तथा कहानी राजा निर्बंसिया इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। इस प्रकार राजा निर्बंसिया कहानी नए हिंदी कथा दौर की अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है, जो अपने विशिष्ट शिल्प और उसकी चेतना के कारण पहले के दौर की अनेक कहानियों से काफी अलग है। वस्तुतः यह कहानी एक साथ दो कथावृत्तों को रचती है, जिनमें प्रायः एक कथावृत्त पारंपरिक कथा शैली में है, जो राजा रानी की कथा के साथ एक विस्तृत आकार ग्रहण कराता है,
तो दूसरी ओर के समानांतर वर्तमान जीवन की विसंगति तथा विडंबना को व्यक्त करने वाली एक कलात्मक रचना है, जो राजा रानी कहानी के समानांतर चलते हुए उसमें भी अपने विशेष संकेत छोड़ती रहती है। अतः इस कहानी में भारतीय जनजीवन के वर्ण व्यवस्था के साथ साथ ही उसकी वर्गीय चेतना दृष्टि और तदनुसार उसमें परिवर्तित जीवन मूल्यों का संक्रमण भी अपने कटु यथार्थ के रूप में विद्यमान है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।